आरबीसी का जीवन काल, लाइफ साइकिल, आरबीसी का जीवन काल। अच्छे से सुनना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आरबीसी लाल अस्थि मज्जा से बनती है, ठीक है सर। आरबीसी का निर्माण कहां से होता है? लाल अस्थि मज्जा से, अच्छी बात है। आरबीसी बनती है और मरती है, बनती है और मरती है। मतलब आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है प्यारे विद्यार्थियों लगभग 120 दिन का, लगभग 120 दिन या 4 माह भी ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी। या फिर एक बार एसएससी की वहां पर आपको 90 से 120 दिन की दे रखा है। 80 भी हो सकता है, 80 से 120 दिन अगर ऑप्शन में मिल जाए तो। बाकी की इससे ज्यादा नीचे मत आना, फिर इसका मतलब तो वो डिजीज में चला जाएगा यदि आरबीसी 50 दिन में या 60 दिन में खत्म हो रही है तो एक बहुत ही अच्छी लाइन है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। मतलब लगभग 120 दिन में आरबीसी अपने आप डेड हो जाती है। अब एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो आरबीसी डेड हुई है तो ये मरने के बाद ये आरबीसी कहां जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृत आरबीसीओ का भक्षण, मृत आरबीसीओ का भक्षण कौन करता है? वापस से आंसर आता है पलिहा। इसको हम स्प्लेन या इसको हम तिल्ली बोलते हैं। मैंने बताया था ना, आमाशय के बैक साइड में होता है स्प्लेन। तो मेरे सभी विद्यार्थी इस लाइन को बहुत अच्छे से सुनो, यह पक्की बात है। आरबीसी का निर्माण कहां से होता है? लाल अस्थि मज्जा से। आरबीसी कहां से बनती है? लाल अस्थि मज्जा से बनती है। जीवन काल कितना? लगभग 120 दिन का। मतलब हर 120 दिन के बाद आरबीसी अपने आप डेड हो जाती है। तो इन मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण करने का काम कौन करता है? पलिहा करता है, स्प्लेन, तिल्ली करती है। इसलिए पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसलिए पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान है ये। अगर सच में आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, देखिए ये तो नहीं कहता कि मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो जर्नल साइंस में आपको पढ़ा रहा हूं, जर्नल साइंस, न कि मैं पीएमटी और नीट, जर्नल साइंस में इससे ज्यादा शब्दावली आपको ढूंढने को नहीं मिलेगी। मैं जर्नल साइंस के अंदर आपको एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की किताबों का प्रयोग कर रहा हूं, और इससे ज्यादा और क्या पढ़ोगे जर्नल साइंस में? जर्नल साइंस तो कहती है कि आप कक्षा 9th और 10th लेवल की साइंस पढ़िए, लेकिन फिर भी मैं आप कक्षा 11वीं की जो विद्यार्थी, आप अपने मोबाइल में एनसीईआरटी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या वहां लिखिए गूगल पे जाके एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी, और आप उसको देख लीजिए। अगर उसमें आपको एक भी लाइन छूट जाए तो मुझे बता दीजिए कि सर आपने आरबीसी में ये लाइन छोड़ दी। उससे भी 2 लाइन ज्यादा मिलेगी, ये मेरा दावा है। कक्षा 11वीं एनसीईआरटी मेरे हिसाब से 19वां चैप्टर है एनसीईआरटी कक्षा 11वीं की बायोलॉजी का, और उसको पढ़ना, उसमें से पढ़ लीजिए ब्लड, उससे भी ज्यादा शब्दावली आपको मैं लिखा रहा हूं। तो और क्या चाहिए इससे ज्यादा? तो आपका काम है वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, अपने मित्रों तक पहुंचाओगे इसको। चलो ठीक है सर, मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण कौन करता? पलिहा। ये पलिहा चीज क्या है? ये बार बार नाम आ रहा है। पहली बात तो एक बार मैं आपको इंटरनेट पे लेके चलता हूं, इसका चित्र दिखाता हूं इस प्लेन का। 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक बार आपको, ये तो वो थी क्या, ये तो आपकी
अभी चर्चा ही चल रही थी, मैं आपको बता ही रहा था। ये तो आपकी हो गई जहां से आरबीसी बनती है। आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो से। आरबीसी का निर्माण कहां से होता है? रेड बोन मैरो से। और ये बीच में होती है पीली अस्थि मज्जा, जहां से डब्ल्यूबीसी बनती है। यह है पीली अस्थि मज्जा, हड्डियों के बीच में ये तरल पदार्थ है, यहां से बनती है डब्ल्यूबीसी। तो ये तो मैंने बता दिया कि आरबीसी का निर्माण कहां से होता है? लाल अस्थि मज्जा से। अब बात जो चल रही है ना, वो इसकी नहीं चल रही है, बात चल रही है किसकी? बात इसकी चल रही है कि तिल्ली कहां होती है? स्प्लेन। ठीक है, इसको तो बैक चलो, हाँ यहां लिख देते हैं। क्या बताओ, क्या लिख दे गूगल बाबा पे? स्प्लेन। ये देखो, आप भी ढूंढ लिया करो। अरे भाई मिल जा स्प्लेन, ढूंढ रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है आपकी स्प्लेन। किस चित्र में दिखाऊं? इसमें देख लो, हाउ टू स्प्लेन। ये देखो, एक हल्का सा देखो रेड रेड सा ये दिखाई दे रहा है। ये यहां पे मैं गोला लगा देता हूं, ये आपको रेड रेड सा जो दिखाई दे रहा है, ये मतलब जो आपका आमाशय होता है ना, उसके हल्का सा पीछे की तरफ होता है, ये है स्प्लेन। पलिहा, या हम इसको बोलते हैं तिल्ली। देखिए ये क्या क्या करता है। इसका पहला काम है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। यहां पे भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण में सहायता करती है, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन पलिहा से, मृत आरबीसीओ का भक्षण करती है। मृत आरबीसीओ का भक्षण करती है। ये सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। ये अब ये तो टॉपिक में चलेगा पता, लसिका ग्रंथि क्या है। और एक और ब्लड बैंक भी बोलते हैं इसको, ब्लड बैंक भी है ये। ऐसे कहते हैं कुछ अतिरिक्त ब्लड को यहां पे इकट्ठा भी करते, स्टोर भी करते हैं। ये स्प्लेन है, पलिया है, ये तिल्ली है मित्रों। इसको हम ब्लड बैंक भी बोलेंगे, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि भी बोलेंगे। मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण भी ये करती है और भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी के बनाने में भी ये सहायता करेगी। तो ये देख लीजिए, स्प्लेन, पलिया, तिल्ली है। ये लीवर है, हल्का सा दिख रहा हो ना, ये ऐसे बी का सा जो चित्र है, ये होता है लीवर। लीवर है। तो ये है, थोड़ा सा इनको आप देख लेना। चलो, तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो ये चल रही थी कि वापस पेन पे आता हूं कि मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण कौन करता है? तो पलिहा करता है। एक नोट यहां पे लिखाऊंगा शानदार वाला सा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर ऑप्शन में पलिहा नहीं हो तो ध्यान से सुनना, पक्की बात है, सुनो। सर मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण कौन करता है? पलिहा करता है, अच्छी बात है। लेकिन 1% अगर गलती से ऑप्शन में पलिहा नहीं मिला तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लीवर में स्थित कूफर कोशिकाएं, अंडरलाइन कर लो, लीवर में स्थित कूफर कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? कूफर। गोला लगा ले, अलग से भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कूफर कोशिका कहां पाई जाती है? लीवर में। कूफर कोशिका कहां पाई जाती है? लीवर में। लीवर में स्थित कूफर कोशिकाएं मृत आरबीसीओ का भक्षण करती है। मृत आरबीसीओ का भक्षण करती है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए मैं आपको वो सटीक जानकारी दे रहा हूं, वहां से आगे पीछे आपको कुछ नहीं करना। नंबर 1,
सर मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण कौन करती है? बिल्कुल पलिया करता है, राइट आंसर 100%। लेकिन अगर ऑप्शन में पलिया नहीं हो तो लीवर में स्थित कूफर कोशिकाएं, लीवर में स्थित कूफर कोशिकाएं ये भी मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण करती है मित्रों, राइट बात। तो ये था आरबीसी का जीवन काल। 120 दिन के बाद जब आरबीसी मरती है तो इनका भक्षण पलिया के द्वारा किया जाता है, और पलिया के ऊपर मैंने आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 क्वेश्चन बता चुका हूं। यह था आरबीसी का जीवन काल। चलिए